सोचा था एक गरीब परिवार से आने वाली लड़की जिसके पास 2 वक्त का खाना भी सही टाइम से ना होता हो, वो एक दिन करोड़ों की मालकिन बन जाएगी और मुंबई जैसे शहर में एक आलीशान घर में रहेगी। यहाँ तक कि एक ऐसी हसीना जो भले ही आज 45 साल की हो, लेकिन हुस्न और हॉटनेस में वो खुद की बेटी को ही मात दे जाती है, जिसके चाहने वाले केवल हीरोइनें भी थी जो उन पर हाथ आजमाना चाहती थी। जी हाँ गाइस, ये हसीना कोई और नहीं बल्कि टीवी की आदर्शवादी बहू श्वेता तिवारी है। श्वेता तिवारी का जन्म 4 अक्टूबर 1980 को यूपी के प्रतापगढ़ में हुआ था। वो एक बेहद गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी और मुंबई में आकर के अपनी पढ़ाई कंप्लीट करती हैं। इसके बाद वो मुंबई में ही कुछ शोज के ऑडिशन वगैरह देने लग जाती हैं, क्योंकि वो कुछ एक्टिंग में अपना हाथ आजमाना चाहती थी और इसीलिए साल 2000 में आने वाला पल जैसे ही उन्हें टीवी शो मिलता है तो उनके करियर की शुरुआत हो जाती है। फिर उन्हें रोज और करम जैसे टीवी शोज भी मिलते हैं, लेकिन उनकी किस्मत तब बदलती है जब उनकी मुलाकात होती है एकता कपूर जी से और उनके हाथ लग जाता है कसौटी जिंदगी की जैसा ब्लॉकबस्टर टीवी शो और उन्हें पहचान मिल जाती है प्रेरणा बजाज की। हालांकि गाइस, मैं आपको बता दूं कि जब वो अपने स्ट्रगल के दिनों में थी तब रोज आना जाना सपोर्ट वगैरह सब कुछ चाहिए होता था। उनकी फैमिली इस काबिल नहीं थी कि वो उन्हें सपोर्ट कर सके और इसीलिए उनका सहारा बनकर के उस समय पर आए थे राजा चौधरी, जो ना सिर्फ उनकी सेवा करते थे बल्कि उन्हें मदद भी करते थे और दिलो जान से उनको सहारा भी देते थे। हालांकि जब उन्हें टीवी शो कसौटी जिंदगी की मिल जाता है उससे पहले वो शादी कर लेती हैं। महज 21 की उम्र में वो एक बेटी पलक तिवारी को भी जन्म दे देती हैं। हालांकि गाइस, वो अपने करियर में इतना ज्यादा बिजी होती है क्योंकि 18-18 घंटे के शूट में वो अपने पति और बच्चे को टाइम नहीं दे पाती और इसीलिए कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग्स खड़ी होने लग जाती है। और वही आग में घी का काम करती उस समय उनके और उनके को स्टार साजिद खान के अफेयर की खबरें। किसी भी पति को ये गवारा मौजूद नहीं होगा कि उसकी बीवी ना सिर्फ अपने घर को टाइम दे पा रही है और बल्कि साथ में उसका अफेयर भी चल रहा है और ये मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है और दोनों के बीच झगड़े हो जाते हैं, यहाँ तक कि नौबत तो मारपीट तक की आ जाती है। फिर एक रोज वो उनके खिलाफ पुलिस केस दर्ज करती है और दोनों अलग अलग रहने लग जाते हैं और वहीं श्वेता तिवारी पूरी तरीके से अपने करियर पर फोकस्ड हो जाती हैं और इसीलिए वो एक के बाद एक कई सारे टीवी शोज जैसे कि नागिन, परवरिश, बालवीर, अदालत, जाने क्या बात हुई और एक थी नायिका जैसे टीवी शोज में नजर आने लग जाती हैं। वहीं साजन रे, झूठ मत बोलो, बेगूसराय जैसे टीवी शोज भी उन्होंने किए हैं। हालांकि गाइस, अगर हम टाइमलाइन के आधार पर बात करें तो जब वो अपने टीवी शोज कर रही थी उसी दौरान वो कुछ रियलिटी शोज में भी नजर आती है। दरअसल इस जंगल में मुझे बचाओ में वो एक बिकनी पहन करके नजर आती है जिससे वो हंगामा ही मचा रखती है, क्योंकि अभी अभी तो वो अपने पति से अलग हुई थी और फिर तुरंत बिकनी पहन करके ग्लैमर में नजर आना ये जरा भी दर्शकों को पसंद नहीं होता है और उन्हें बहुत ज्यादा खरी खोटी सुननी पड़ जाती है। लेकिन इसके बावजूद श्वेता तिवारी हार नहीं मानती है। वो कुछ भोजपुरी फिल्मों में भी काम करती हैं। उन्होंने 3 भोजपुरी फिल्मों में काम किया और भोजपुरी सुपरस्टार जैसे रवि किशन और मनोज तिवारी के साथ भी उन्होंने काम किया है। उन्होंने हमारे सैया हिंदुस्तानी साल 2008 में, कब आइबो अंगनवा हमार और साल 2008 में ही उन्होंने ए भौजी की सिस्टर जैसी मूवीज करी हैं। आनी होगी कि श्वेता तिवारी ने नेपाली, पंजाबी, मराठी, कन्नड़ और उर्दू जैसी भाषाओं में फिल्में करी हैं। उन्होंने त्रिनेत्र नेपाली मूवी करी है, मदहोशी, आबरा गडाबरा हिंदी मूवीज भी करी हैं और वहीं आपको जान करके हैरानी होगी कि उन्होंने बॉलीवुड फिल्म में मिले ना हम और बिन बुलाए बाराती में आइटम गाना भी किया है। यानी कि ये सब जान करके तो आपको पता चल ही गया होगा कि श्वेता तिवारी का करियर हमेशा अपने पीक पर रहा है। इनफैक्ट उन दिनों तो खबरें ऐसी थी कि केवल हीरो ही नहीं, हीरोइनें भी इन पर चांस मारने का मौका ढूंढा करते थे। इनकी हॉटनेस को देख करके केवल हीरो ही नहीं, हीरोइनों के भी पसीने छूटने लग जाते थे क्योंकि ये इतनी थी ही हॉट। हालांकि गाइस, श्वेता तिवारी जो उस समय काफी ज्यादा धमाल मचा रही थी, साल 2009 में वो एक टीवी शो कर रही होती हैं जहां पर उनकी मुलाकात होती है अभिनव कोहली से। जी हाँ गाइस, ये टीवी शो कोई और नहीं, जाने क्या बात हुई थी। अभिनव कोहली से उनके साथ उनकी रिश्ते बढ़ने लग जाते हैं, उनकी नजदीकियां बढ़ने लग जाते हैं और दोनों लिव इन में रहने लग जाते हैं। एक रोज जब वो अपने घर पर होती है तभी उनके पति आते हैं राजा चौधरी और वो अपनी बीवी को उनके बॉयफ्रेंड के साथ रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। फिर बॉयफ्रेंड और पति के बीच मारपीट होती है, पुलिस आती है और उसी समय श्वेता तिवारी अपने पति से ऑफिशियली तलाक ले लेती है और अगले ही साल वो दूसरी शादी भी कर लेती है। लेकिन श्वेता तिवारी के पास टीवी शोज की कोई कमी नहीं थी और इसीलिए जब वो अपने टीवी शो बेगूसराय की शूटिंग में बिजी हो जाती हैं, बालवीर करने लग जाती हैं, तो वो एक बार फिर से अपने घर को ध्यान नहीं दे पाती हैं। हालांकि श्वेता तिवारी का एक बेटा भी होता है रेयांश, लेकिन जब आप अपनी फैमिली को टाइम ही नहीं दे पाओगे तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स होना तो बड़ा ही आम बात है और इसीलिए जब ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स लड़ाई में बदलती है और ये लड़ाई मारपीट में, तो एक बार फिर से श्वेता तिवारी दूसरी बार भी तलाक ले लेती है। हालांकि गाइस, मैं आपको बता दूं, श्वेता तिवारी ने भले ही 2 शादियां करी हैं लेकिन उनके अफेयर्स की खबरें हमेशा खूब जोरों में रही हैं। कसौटी जिंदगी में उनका कोई स्टार है साजिद खान के अलावा
जब वो पूरी फिल्में कर रही थी तब मनोज तिवारी के साथ उनके अफेयर की खबरें भी खूब जोरों शोरों में थी। दरअसल उनकी केमिस्ट्री काफी दर्शकों को पसंद आती थी और कहते जा रहा था कि मनोज तिवारी ने अपनी बीवी को तलाक भी श्वेता तिवारी की वजह से ही दिया था। इनफैक्ट जब श्वेता तिवारी मेरे डैड की दुल्हन जैसे टीवी शो को शूट कर रही थी उस समय उनसे 10 साल छोटे फरमान खान के साथ भी उनके रिश्ते की खबरें खूब ज्यादा जोरों में आई थी। और वहीं विशाल आदित्य सिंह जो कि श्वेता तिवारी को मम्मी कह करके बुलाते थे उनके भी अफेयर की खबरें खूब जोरों शोरों में आई। दरअसल कारण ये था कि बेगूसराय में विशाल आदित्य सिंह और श्वेता तिवारी साथ में थे और वहीं खतरों के खिलाड़ी सीजन 11 में भी दोनों साथ में थे। दोनों की केमिस्ट्री, दोनों की बॉन्डिंग दर्शकों को काफी पसंद आती थी। लेकिन दोनों के बीच में कोई रिश्ता नहीं है, ये दोनों ही पक्षों ने कहा है, लेकिन इनके बीच की बॉन्डिंग देख करके लगता था कि शायद इनके बीच में कुछ तो चल ही रहा था। वेल गाइस, अगर हम इसके उलट उनके करियर पर रियलिटी टीवी शोज के बारे में बात करें तो बिग बॉस सीजन 4 की श्वेता तिवारी विनर रह चुकी हैं और वही वो खतरों के खिलाड़ी, नच बलिए, झलक जैसे रियलिटी शोज में भी नजर आ चुकी है। वेल, श्वेता तिवारी का करियर हमेशा ही पीक में रहा है और आज 45 की उम्र में भी वो इंस्टाग्राम में काफी ज्यादा एक्टिव रहती है और लेटेस्ट वो एक अपराजिता शो में नजर आ चुकी हैं। आज वो अपने इंस्टाग्राम में जिस तरीके की हॉट फोटोज डालती हैं वो अपनी बेटी को भी पीछे छोड़ जाती है। पलक तिवारी भी उनकी बोल्डनेस और हॉटनेस और खूबसूरती का मुकाबला नहीं कर सकती है। हालांकि गाइस, अगर आपने श्वेता तिवारी के शोज देखे हो तो कौन सा आपका शो उनका फेवरेट रहा है ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और हमें ये भी बताना मत भूलिएगा कि श्वेता तिवारी की इस जर्नी से जिसने उन्हें गरीब से आज करोड़पति बना दिया है और आज वो बिना किसी मर्द के मुंबई जैसे शहर में 2 बच्चों की जिम्मेदारियां सक्सेसफुली निभा पा रही हैं और एक सक्सेसफुल सिंगल मदर है, उसके रोल ने आपको कितना प्रभावित किया और आप उनसे कितना ज्यादा इंस्पायर हुए हैं। आप अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा।